हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की गणित का चैप्टर नंबर 13 का एक्सरसाइज 13A का हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां पढ़ते हैं, जिसमें 5वां क्वेश्चन हमारा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। जैसे कोई बर्तन है एक खोखले अर्धगोले का आकार, जैसे खोखले अर्धगोले का मतलब जैसे कटोरी जैसे होता है, एकदम कटोरी के आकार का है। हम इसका फिगर ड्रा कर देते हैं। एक खोखले अर्धगोले, खोखले अर्धगोले का मतलब अंदर से क्या रहेगा, वो खाली रहेगा। अब करा खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। खोखला बेलन अध्यारोपित का मतलब रखा गया है। इसके ऊपर क्या रखा गया है, एक खोखला बेलन रखा गया है। तो फिगर हमारा कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। अब नीचे हमारा क्या है, अर्धगोला है। अर्धगोले के ऊपर क्या रखा गया है, हमारा बेलन है। कैसा बेलन है, खोखला बेलन है। अर्धगोले का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास हमको दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना होगा हमारा, 7 सेंटीमीटर होगा। और हमको मालूम हो गया है अर्धगोले की त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या बोला है, इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। अब देखिए, जो त्रिज्या होता है वहीं अर्धगोले की क्या होता है, ऊंचाई भी होता है। जितना त्रिज्या होता है उतना ही क्या होता है, ऊंचाई होता है। इस पूरे बर्तन की ऊंचाई हमारा कितना दिया गया है, 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर इस पूरे बर्तन की ऊंचाई, इस पूरे बर्तन की ऊंचाई कितना दिया गया है, 13 सेंटीमीटर दिया गया है। अब ध्यान से सुनिए, देखिए पूरे बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है और अर्धगोले की ऊंचाई कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, पूरी ऊंचाई में से अर्धगोले की ऊंचाई क्या कर देंगे, घटा देंगे। पूरा में से 7 घटा देंगे, कितना आएगा, 6। और हमारा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, बेलन की ऊंचाई। तो हमको बेलन की ऊंचाई ज्ञात हो गया है। बेलन की ऊंचाई कितना ज्ञात हुआ है, 6 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या कितना होगा हमारा, बेलन की त्रिज्या कितना होगा, जितना अर्धगोले की त्रिज्या है उतना ही हमारा क्या होगा, बेलन की त्रिज्या होगा। क्यों, क्योंकि इसमें बोला है कि खोखले अर्धगोले के आकार का जो बर्तन है उसके ऊपर ही क्या रखा गया है, बेलन रखा गया है। तो वो हमारा अर्धगोले के ऊपर बेलन रखा गया है, तो दोनों की त्रिज्या क्या होगी, सेम होगी। 7 सेंटीमीटर इसकी भी त्रिज्या है, तो 7 सेंटीमीटर हमारा बेलन की भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी। तो बेलन की त्रिज्या कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि इस बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। मतलब इस बर्तन में अंदर जितना जगह है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चाहे अंदर बोले चाहे बाहर बोले, आंसर वही सेम आएगा हमारा। तो देखिए, चलिए हम लोग करते हैं इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब इस बर्तन के अंदर जितना जगह है उसका क्षेत्रफल बताना है हमको। तो ये अर्धगोले के अंदर का हिस्सा क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठ। हमको क्या दिखता है, उसका वक्र पृष्ठ दिखता है। और इस बेलन का ये वाला हिस्सा हमको दिख रहा है, तो यही वाला हिस्सा अंदर दिख रहा है, तो ये वाला बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ। दोनों का वक्र पृष्ठ जोड़ देंगे हम, तो यह जो हमारा बर्तन है उसका क्या निकल जाएगा, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो इस बर्तन में है क्या, बेलन है और हमारा क्या है, अर्धगोला। तो बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ अगर हम जोड़ देंगे तो बर्तन का वक्र पृष्ठ निकल जाएगा। तो हम लोग निकालते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस हो जाएगा हमारा
अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है हमारा पाई आर, देखिए दोनों में है तो 2 पाई आर दोनों में कॉमन है तो 2 पाई आर हम क्या कर लेते हैं, तो यहाँ क्या बचा हमारा h प्लस यहाँ क्या बचा 2 बाहर हो गया है, पाई बाहर हो गया है, 2 आर में से 1 आर बाहर निकल गया तो 1 आर बचा। अब देखिए 2 पाई का मान कितना होता है 22/7 और आर का हमको मान मालूम है, आर का मान मालूम है कितना है 7 सेंटीमीटर। एच किस में हमारा बेलन, देखिए बेलन में हमारा एच आ रहा है तो बेलन की ऊंचाई कितना है हमारा 6 प्लस आर का वैल्यू कितना है 7 कैंसिल, 22 दूना हमारा कितना हो जाएगा 44 गुड़े 7 6 13 का गुड़ा हम 44 में करेंगे तो 13 चौका 52 की 2 हासिल लगा 5 और 13 चौका 52 5 57 मतलब 572 मात्रक हमारा कितना है सेंटीमीटर स्क्वायर। 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इस बर्तन के अंदर का क्या है क्षेत्रफल है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, कोई तंबू बेलन के आकार है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। कह रहा है एक तंबू है जो बेलन के आकार का है और जिसके ऊपर बेलन के आकार का है, बेलन हम बना देते हैं। अब कह रहा है जिसके ऊपर शंकु अध्यारोपित है, मतलब जिसके ऊपर क्या है शंकु रखा गया है। देखिए क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई तथा व्यास 2.1 मीटर और 4 मीटर हो। कह रहा है बेलनाकार जो भाग है जिसकी ऊंचाई कितना है हमारा 2.1 मीटर, जो बेलन की ऊंचाई हमको दे दिया है 2.1 मीटर, बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर तथा व्यास आपको बोल दिया है कि कितना है 4 मीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा हमारा 2 मीटर। आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बेलन की ऊंचाई कितना दिया है 2.1 मीटर और व्यास हमको दिया है 4 मीटर। क्वेश्चन बोलना है बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर तथा व्यास कितना है 4 मीटर, तो त्रिज्या हमारा कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, आधा कितना हो जाएगा 2 मीटर, तो हमारा त्रिज्या कितना हो गया 2 मीटर। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। ये हमारा शंकु है, शंकु की ये तिर्यक ऊंचाई कितना है 2.8 मीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना है 2.8 मीटर है। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए अब कह रहा है कि ये जो तंबू है इसको बनवाने में, तंबू किसके बनता है कपड़े का बनता है, तो कपड़ा कितना लगेगा कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करें, मतलब इसमें जो कपड़ा लग रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं कैनवास का हम लोग क्या निकालते हैं क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल। कैनवास में समझिए कि जो तंबू कपड़े से बना है उसी कपड़े का क्या ज्ञात करना है हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए तंबू किससे बना है, बेलन से बना है और किससे बना है शंकु का, बेलन से बना है और शंकु से बना है, दोनों से क्या बना है तंबू बना है। तो हम लोग करेंगे क्या, तो बेलन का वक्रपृष्ठ, देखिए तंबू गड़ा है तो बाहर से हमको क्या दिखता है उसका वक्रपृष्ठ और दिखता है, और देखिए ये नीचे बेलन है तो बेलन का वक्रपृष्ठ दिखेगा और ऊपर क्या है हमारा शंकु, तो बाहर से हमको क्या दिखेगा केवल वक्रपृष्ठ दिखता है। इसलिए हम दोनों का वक्रपृष्ठ क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो कैनवास का क्षेत्रफल हमको ज्ञात हो जाएगा। तो बेलन का वक्रपृष्ठ, या तो बेलनाकार भाग का वक्रपृष्ठ, बेलनाकार भाग का वक्रपृष्ठ, प्लस शंक्वाकार भाग का वक्रपृष्ठ,
भाग का वक्र पृष्ठ हम लोग जोड़ लेते हैं। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/h प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है πr/l। अब यहाँ पे देखते हैं इसी के ऊपर अध्यारोपित है, तो शंकु की भी त्रिज्या कितना होगी 2 मीटर ही होगी, मात्रक हमारा मीटर है, 2 मीटर ही होगी हमारा शंकु की भी त्रिज्या और बेलन की भी त्रिज्या। अब देखिए शंकु की त्रिज्या हमको दिया गया है, शंकु की त्रिज्या हमको दिया गया है 2 मीटर और तिर्यक ऊंचाई मतलब एल की वैल्यू हमको दिया गया है 2.8 मीटर। अब देखिए शंकु की ऊंचाई नहीं मालूम है, यहाँ पे हम लोग को शंकु से ऊंचाई से कोई मतलब भी नहीं है यहाँ पे देखिए, क्योंकि ऊंचाई किस में हमारा बेलन में, तो बेलन। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है πr कॉमन हो जा रहा है, तो यहाँ क्या बचा 2h प्लस यहाँ क्या बचा l। अब देखिए पाई का मान कितना होता है 22/7 और r का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है 2 इंटू 2 इंटू h की वैल्यू, h किसमें बेलन, बेलन की ऊंचाई हमको मालूम है 2.1 प्लस l की वैल्यू कितना है 2.8। इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 22 दूनी 44/7। यहाँ पे कितना होगा 2 का गुणा 2.1 में करेंगे तो 4.2 प्लस 2.8। चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए 8 में 2 देखिए 4.2 में 2.8 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। देखिए 8 2 10 की शून्य हाथ से लगा 1 2 में 4 जोड़ेंगे 6 6 1 7, एक अंक पे दशमलव है मतलब आई मीन ये कितना है 7 7 7 कैंसिल हो गया, कितना आएगा 44। मात्रक क्या है मीटर, तो क्या लगा देंगे घाते 2, क्योंकि जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो घाते क्या लगा दें, मात्रक के घाते क्या लगा देते हैं हम लोग 2 लगा देते हैं। अब देखिए बहुत ही आसान ये क्वेश्चन था, फिर से एक बार समझ लीजिए क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि कोई एक तंबू है जो बेलन के आकार का है, जिसका निचली हिस्सा बेलन है और तथा ऊपरी हिस्सा क्या है हमारा शंकु है। तो कह रहा है ये जो हमारा तंबू है, ये तंबू कपड़े से ही बनता है और कह रहा है इसमें जितना भी कपड़ा लगा है उसका हमको क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे हम लोग जाते हैं मार्केट में अपने लिए कपड़े खरीदते हैं, शर्ट खरीदे तो इसमें 1 मीटर 2 मीटर हमको लोग कपड़ा खरीदते हैं, तो उसी प्रकार टेंट को बनाने के लिए हमको भी कपड़ा खरीदना पड़ेगा उसका, तो इसको हम लोग पहले कपड़ा खरीदेंगे उसके बाद इससे सिलाई होता है। अब देखियो इसमें जितना भी कपड़ा लगा है उसी का हमको क्षेत्रफल पूछ रहा है कि इसमें कितना मीटर कपड़ा लगा हुआ है। अब देखो तो इसमें ये जो तंबू किससे मिलकर बना है शंकु और बेलन से, तो दोनों का हम लोग क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो इस हमको मालूम हो जाएगा इस तंबू में कितना कपड़ा लगा हुआ है। तो हम लोग करेंगे क्या बेलनाकार बेलन का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ। अब बात आई वक्र पृष्ठ क्यों जोड़ते हैं, क्यों हम संपूर्ण पृष्ठ नहीं जोड़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या हमको ये जो तंबू गड़ा हुआ है तो बाहर से हमको क्या दिखता है, हमको वक्र पृष्ठ ही दिखता है, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों को हम वक्र पृष्ठ है दोनों वक्र पृष्ठ जोड़ देंगे तो हमको तंबू का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है 2πrh और शंकु का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है πrl। दोनों में पाई आर है इसलिए कॉमन हो गया, तो बचा क्या, अब ये देखिए पाई आर बाहर हो गया तो बचा क्या 2h प्लस l, और h की वैल्यू हमको मालूम है 2.1 और l की वैल्यू 2.8 और 2 का गुणा हम 2.1 में करेंगे तो 4.2 प्राप्त हो जाएगा। 4.2 में 2.8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 7 7 कैंसिल, कितना आ गया 44 और मात्रक क्या है मीटर, तो क्या लगा देंगे हम स्क्वायर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 8.25 मीटर ऊंचाई का एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का टेंट है। अब कह रहा है एक टेंट है जिसकी ऊंचाई 8.25 मीटर है। इस टेंट की संपूर्ण ऊंचाई कितना है 8.25 मीटर है। फिर आगे कह रहा है जिसके आधार का व्यास 30 मीटर है तथा ऊंचाई 5.5 मीटर है। जिसके आधार का व्यास मतलब बेलन जिसका आधार, अब देखिए बेलन है, बेलन के ऊपर क्या रखा गया है शंकु। ये जो टेंट है जिसकी
क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। इसके भी इसका आधार कितना है हमारा है, कैसा है, बेलनाकार है, और इसके ऊपर क्या रखा गया है, शंकु अध्यारोपित है, मतलब शंकु रखा गया है। कह रहा है कि बेलन का व्यास 30 मीटर है। आपको क्वेश्चन में दिया गया है बेलन का व्यास, बेलन का व्यास 30 मीटर है, 30 मीटर है, तो त्रिज्या हमारा कितना होगा, 15 मीटर। और क्वेश्चन में बोला है कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना है, 5.5 मीटर। तो मतलब h की वैल्यू कितना है, 5.5 मीटर। बेलन की ऊंचाई कितना है, 5.5 मीटर है। अब ये लंब वृत्ति शंकु से घिरा हुआ है, मतलब इसके ऊपर क्या रखा गया है, शंकु अध्यारोपित है। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि जिसका आधार समान है, मतलब कि बेलन का जो आधार है वही क्या है, शंकु का आधार है। आई मीन दोनों की त्रिज्या क्या है, बराबर है। जितना बेलन की त्रिज्या होगा उतने ही शंकु की त्रिज्या होगा। मतलब हमारा शंकु की त्रिज्या हमको दिया गया है, शंकु की त्रिज्या हमको दिया हुआ है 15 मीटर। जितना हमारा बेलन की त्रिज्या है उतना ही हमारा क्या है, शंकु की त्रिज्या है। फिर आगे क्वेश्चन बोला गया है कि जिसकी 45 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, 45 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से लगाने वाले कैनवास का खर्च ज्ञात कीजिए। अब इसमें खर्च पूछ रहा है। ये जो हम तंबू है, ये तंबू है, तो इसका खर्च बताइए कि कितना आएगा, जबकि 1 मीटर स्क्वायर का दाम 45 रुपये है। पहले कितना मीटर स्क्वायर है यह तंबू, पहले हम इसका क्या ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल। जस्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरह, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और मालूम हो जाएगा क्षेत्रफल। और 1 मीटर स्क्वायर का दाम 45 रुपये है, तो कितना मीटर स्क्वायर है उसमें 45 का गुणा कर देंगे, हमारा इस तंबू का खर्च ज्ञात हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। पहले हम इस तंबू को क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल। टेंट का क्षेत्रफल, इस टेंट का हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। टेंट किससे बना है, बेलन से बना है, और किससे बना है, शंकु से। तो बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ, तो बेलन का वक्रपृष्ठ हम सभी लोग जानते हैं कि कितना होता है, 2πr/h, और शंकु का वक्रपृष्ठ होता है πr/l। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए संपूर्ण ऊंचाई कितना है, 8.25 है, और हमारा बेलन की ऊंचाई 5.5 है। तो हम लोग शंकु की ऊंचाई निकालें, पूरी ऊंचाई में से बेलन की ऊंचाई घटा देंगे तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। तो शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा, हमारा पूरी ऊंचाई कितना है, 8.25 में से कितना घटा देंगे, 5.5, 5.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2.75। किसके क्या निकलेगा हमारा, शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई कितना है, 2.75। शंकु की ऊंचाई ज्ञात हो गया है। अब देखिए हम इसमें मान रख देते हैं। यहाँ पे देखिए पाई आर क्या हो जा रहा है, कॉमन, तो यहाँ क्या बचा, 2h, और यहाँ क्या बचा है हमारा l। अब पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमको मालूम है 15 दिया गया है, 2 इंटू एच, एच किस में है हमारा, बेलन में। तो बेलन की ऊंचाई कितना है, 5.5 प्लस एल की वैल्यू हमको नहीं मालूम है। यहाँ पे देखिए त्रिज्या मालूम है, आर का मान मालूम है, और एच का मान मालूम है, जबकि हमको यल का मान नहीं मालूम है। तो यल का मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो एल बराबर होता क्या है, रूट में h² प्लस r²। h की वैल्यू हमको की ऊंचाई कितना दिया गया है, 2.75 का होल स्क्वायर प्लस शंकु की त्रिज्या कितना दिया गया है, 15 का स्क्वायर। 2.75 का हमें तो हम लोग का आएगा 7.5625, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225। अब देखिए 225 में 7.5 है, 2 5 जोड़ेंगे तो मतलब दशमलव के पहले वाला से जुड़ जाएगा, 7 में 5 जोड़ेंगे 7 5 12, मतलब इधर कितना हो जाएगा 32, 232.5625।
अब 232.5625 का हम लोग क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। 32.5625 का वर्गमूल होता है 15.25 मीटर आएगा। मात्रक हमारा क्या है, मीटर, तो मीटर लगा दें। एल की वैल्यू हमको कितना ज्ञात हो गया है, 15.25। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए 22/7 × 15, तो 5.5 में 2 को गुणा करेंगे 11, 11 + 15.25। अब 22/7 × 15, सॉरी हम यहाँ पे 15 का मल्टी कर देते हैं। 15 दूना 30 की 0 से लगा 3, 15 30 3 33, 330/7 इंटू, हम इसमें जोड़ देंगे 15 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 26.25। अब 7 से काट देते हैं, 7 त्रिक 21, यहाँ कितना बचा 5 और 2, 7 7 49, तो 3 5 और 7 बचे 35, 3.75, मतलब 330 गुणे 3.75। अब हम 330 का गुणा 3.75 में करेंगे तो हम 1237.5, मात्रा क्या है, मीटर, इसके घाते क्या लगा देंगे, स्क्वायर, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल। अब हमको क्षेत्रफल मालूम हो गया है कि मतलब ये जो है हमारा टेंट, इस टेंट को बनाने में के लिए कितना हमको चाहिए कपड़ा, 1237.5 मीटर स्क्वायर कपड़ा रहेगा, तब जाकर हमारा ऐसा टेंट बनेगा। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस टेंट को बनवाने में लगा लागत। तो टेंट की हम लोग लागत निकाल देते हैं। टेंट को बनवाने में खर्च, टेंट को बनवाने में लगा खर्च, लगा खर्च। अब टेंट को बनवाने में लगा खर्च कितना होगा, हम लोग करेंगे क्या, आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि चूंकि 1 मीटर स्क्वायर का दाम हमको दिया गया है 45 रुपया, क्वेश्चन बोला गया है 45 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से इस टेंट का खर्च बताइए। तो 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना हो गया 45 रुपया, तो कितना मीटर स्क्वायर है हमारा, तो इसलिए 1237.5 मीटर स्क्वायर का मूल्य कितना हो जाएगा, इसमें मल्टी कर देंगे 45 गुणे 1237.5। जब हम 45 का गुणा 1237.5 में करेंगे 55,687.5 रुपया, मतलब इस टेंट को बनवाने में पूरा खर्चा कितना आएगा 55,687.5 रुपया खर्च आएगा। सर्वप्रथम हम लोग किए क्या है, इस टेंट का क्षेत्रफल ज्ञात के लिए, और टेंट के क्षेत्रफल में 45 का गुणा कर दिए, तो हमारा इस टेंट को बनवाने में खर्च ज्ञात हो गया है। और यह एक्सरसाइज पूरा खत्म हो गया है। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके पूछ लीजिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियोज में हम 13B पढ़ेंगे। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।